जिस तरह भारतीय इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है, उसी तरह यहाँ मौजूद इतिहास की विरासतें भी काफी प्राचीन हैं। इन विरासतों में एक है सांची स्तूप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सांची स्तूप के बारे में, जो एक बौद्ध स्मारक है। सांची भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं और ये देश के सर्वाधिक संरचित स्तूपों में से एक है। यहाँ पर देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। सांची के स्तूपों को भारत के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर में से एक माना गया है। ये प्राचीन भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। सांची के स्तूपों को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ये स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। यह स्तूप आज के समय में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो भोपाल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर सांची गांव में स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट उतरना होगा, क्योंकि सांची में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। भोपाल एयरपोर्ट से आपको कैब, टैक्सी या बस की सुविधा मिल जाएगी, तो आप आसानी से सांची स्तूप तक पहुँच सकते हैं। अगर आप सांची ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं, सांची में खुद का एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर अधिक ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपको सांची पहुँचने के लिए आप सांची के बाद सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से आप कोई भी शेयरिंग कैब या रिजर्व कैब करके आराम से सांची स्तूप तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा आप बाई रोड बस द्वारा सांची आराम से पहुँच सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी से भी सांची आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्तूप कहते किसे हैं। तो स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहां पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ है, जिसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार करने के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उसके बाद एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले ही मामूली संरचनाएं लगती हों, लेकिन इनकी भव्यता व बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है। इस ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। उन्होंने इस स्तूप को मिट्टी और ईंटों द्वारा बनवाया था और उसके बाद शुंग वंश के राजा अग्निमित्र ने इसी स्तूप के ऊपर दूसरा एक पत्थर का स्तूप बनवाया, जो यहाँ आज भी मौजूद है और इसी को सांची का स्तूप नंबर 1 कहते हैं। यहाँ पक्की ईंटों पर पत्थर लगवाए गए ताकि गौतम बुद्ध की अस्थियां हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। इस प्रकार के निर्माण से स्तूप तो मजबूत हुए ही, बल्कि उनका आकार भी दोगुना हो गया और ये सारा काम उस वक्त के समाज के सहयोग से हुआ था। इस स्तूप के चारों ओर रेलिंग बनवाने के लिए व्यापारियों ने पत्थर दान किए। इसे सगुन भेदिका कहा गया। इसे बनवाने के लिए पत्थर को लकड़ी की तरह सीधा काटा गया और फिर लड़ी की तरह उन्हें पिरो दिया गया। यह स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। और इसी के साथ आपको इन स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, जिसमें सारनाथ की तरह 4 शेर शामिल है,
भी देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सांची स्तूप के द्वार पर बनवाई गई कलाकृतियां और द्वार के आकार को सातवाहन राजा शातकर्णी द्वारा बनवाया गया था। इनकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। सबसे पहले यहाँ पर साउथ तोरण द्वार बनवाया गया था, जिसे सदानंद तोरण द्वार भी कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक वेस्टर्न तोरण द्वार भी है, जो आज के 200 के नोट में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ मंदिर भी देखने को मिलेंगे जो गुप्त काल के मंदिर हैं। गुप्त काल को हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। पहले के समय में इस तरह के फ्लैट मंदिर बनते थे और आज के समय में शिखर वाले मंदिर बनते हैं। मंदिर के पिलर के ऊपर आपको जो रिवर्स लोटस दिख रहे हैं, वो गुप्त काल की पहचान है। जब आप सांची स्तूप से 200 मीटर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर स्तूपा नंबर 2 देखने को मिलेगा। जो टीचर यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, उनकी अस्थियों के अवशेष वहां पर मौजूद हैं। और उसी कैंपस में आपको ये मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। ये काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर भी आपको शिखर देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक फ्लैट मंदिर है। इस मंदिर के आसपास कई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। उनमें से कुछ मूर्तियों के सिर कटे हुए हैं। सिर कटने के पीछे कई सारी कहानियां हैं। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि जब औरंगजेब यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने सारी मूर्तियों के सिर धड़ से अलग करवा दिए थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समय के साथ साथ ये सारी चीजें डैमेज हो गई। सांची में स्थित स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। सांची के स्तूप 14वीं शताब्दी तक जीर्ण शीर्ण हो गए थे, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए उस समय किसी भी शासक ने इन पर ध्यान नहीं दिया। इन स्तूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। वर्ष 1912-1919 तक इस स्तूप की संरचना कर इसे पुनः खड़ा किया गया। तो ये थी सांची स्तूप के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।